मुझे पर्सनली ये रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की वालों के ऊपर खाम खा का बोझ है। आपने हमारे साथ अपनी मेकअप, सिस्टर के बैग्स, जूते, ड्रेसेस, ज्वेलरी, बैंगल्स कुछ भी शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमें ये सब कुछ भी दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग मैं बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग में जी बनाया हुआ था पराठा और साथ में था ऑमलेट और साथ में चाय। ट्रेडिशनल नाश्ता था। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से दुआओं की अपील करनी थी कि आप लोगों ने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। बेसिकली मेरी खाला का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी मगफरत फरमाए। जो भी पढ़ाई आप लोगों के पास हो, आप लोगों ने मुझे वो दे देनी है। हम उनके लिए असाल जो है वो आप लोगों की तरफ से करवा देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी सिस्टर के जो बिस्तर वगैरह थे, ये सारा सामान है उनका, काफ़ी सारी चीज़ें थी माशाल्लाह से। और ये उस दिन का व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है जिस दिन हमने उसका सामान भेजना था। उस दिन ये सुबह के टाइम की वीडियो है जिस टाइम हम लोग सामान की सारी पैकिंग कर रहे थे कि हमने ये सामान जो है उसका भेजना है। तो पेटी के अंदर जो थी वो हम लोगों ने बिस्तरे और बेडशीट्स वगैरह सब इकट्ठा कर दिया था। और कुछ बेडशीट्स जो थी वो हम लोगों ने टेची के अंदर डाल दी थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने टेचीज़ में भी डालकर रख दी। तो यहाँ पर जी बेडशीट्स को अच्छे तरीके से हम लोग पैकिंग कर रहे थे, रज़ाइयाँ वगैरह पैक की हैं, बेड सेट पैक किए हैं। अच्छा, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो ऑलरेडी पैक था और मैं अभी चाह रही थी क्योंकि सामान जाना था आज के दिन, तो काम जो था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दैट्स वाई अभी उसको निकाल के सब चीज़ों को खोल के मैं दिखाती तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि इन लोगों ने पहले से पैकिंग करके रखी हुई थी। एक ये वाली बेडशीट थी, ये इस तरह से थी और ये भी बहुत खूबसूरत बेडशीट है। अच्छा, बेडशीटें जो हैं हम लोगों ने हर तरह की ली हैं। कॉटन की ली हैं, गुलटेक्स की फैंसी ली हैं, गुलटेक्स की सूती ली हैं, वेलवेट की ली हैं और दूसरी फैंसी बेडशीट्स ली हैं। मतलब जो जो कैटेगरी आती हैं ना, तो तकरीबन टोटल 8 जो थी वो बेडशीट थी। और रुमाल थे रोटियों के। उस रोटियों के रुमाल देख के मैं अम्मी से कह रही थी कि ये भी होते हैं, तो अम्मी कहती हैं जी अपनी मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी ले लो। मैंने इसके लिए हुए थे तो फिर मैंने कहा जो चीज़ इसके नाम की ली हुई है वो मैंने इसको देनी ही है। उसके बाद क्रॉकरी वगैरह भी मैंने खोल कर आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो पैकिंग में थी। अभी जो चीज़ें पैकिंग हो रही थी सिर्फ मैंने वो नहीं की वीडियो बनाई है। अच्छा, ये वाली जो वीडियो थी ये मैंने खाला की फ़ौत होने से पहले अपलोड करनी थी, लेकिन फिर जब अचानक उनकी फ़ौतगी की इत्तला आ गई तो मैंने फिर इसका वॉइस ओवर जो है वो चेंज करके इसको दोबारा से जो है एडिट किया सारा। अच्छा, यहाँ पे जी मेरे हैंड्स पे मेकअप के स्वेचेस हुए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी क्योंकि हम लोग मेकअप लेने के लिए गए थे तो मैंने स्वेचेस कर लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पे जी एक मिरर मैं बना रही थी। तो बेसिकली ये मुझे किसी ने ना ऑर्डर दिया हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि इसी तरह का सेम एक मिरर जो है वो मैं अपनी सिस्टर की रिंग प्लेटर के लिए भी बना लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बस टाइम ही नहीं मिल सका जिसकी वजह से फिर मैंने रिंग प्लेटर जो था वो तो नहीं बनाया। लेकिन फिर मैंने इस तरह से ये रिंग प्लेटर जिसका ऑर्डर का था वो मैंने बना लिया। आप लोग भी अगर किसी भी फंक्शन के लिए अगर इस तरह से प्लेट्स वगैरह जो है वो कोई ऑर्डर करना चाहे तो मैं लिंक जो है वो ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। अच्छा, डायरेक्ट शीशे के ऊपर जो है मैं कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ। पहले मैंने शीशे के ऊपर ना अप्लाई किया था ग्लू गन के साथ, तो वो सही से जुड़ नहीं रहा था, तो फिर मैंने दूसरी वाली गम से अप्लाई कर दी थी ताकि बहुत अच्छे से जुड़ जाए। अच्छा, ये वाला जो मिरर उन्होंने बनवाया था ना, ये बेसिकली इन्होंने ना किसी को कोई गिफ्ट रख कर उन्होंने अपनी जो सास ने बनवाया था अपनी बहू के लिए कि उन्होंने इसके ऊपर उनको कोई गिफ्ट रख कर जो है ना वो रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने सोचा चले इसकी मेकिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। जो लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं वो भी इसकी मेकिंग को देख लें और अगर खुद से कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कर लेंगे। है ये इस मिरर का फाइनल लुक। तो चले जी, अब इसके बाद जी हम लोगों ने पैकिंग कर रहे थे। ये ड्रेसेस जो हैं ये सारे वो ड्रेसेस हैं जो हम लोगों ने मेरी सिस्टर के इन लॉज के लिए, जो उनकी जैसे होती है ना नंदे वगैरह, उनको देने के लिए जो गिफ्ट्स होते हैं ना, ये उसकी पैकिंग हो रही थी। तो अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के यहाँ फैमिली में किस तरह के रवाज हैं। आप लोग दुल्हन के जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं उनके इन लॉज में किस किस को देते हैं, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ, हर फैमिली का अलग अलग रिवाज है। तो हमारे यहाँ पहले जो रवाज थे ना वो बहुत पुट्ठे पुट्ठे किस्म के रवाज थे, मुझे तो वो रवाज बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन ये है कि अभी जो रवाज है वो ये है कि हम लोग अपनी, यानी कि जो दुल्हन होती है उसके ससुराल में जो लोग मौजूद होते हैं, जैसे उनकी नंदे, उनके नंदों के हस्बैंड्स, अगर देवर जेठ हैं और जेठानियाँ हैं तो उस हिसाब से अगर तो कपड़े दिए जाते हैं, यानी कि उनके घर वालों के। लेकिन पहले ज़माने में पहले ऐसा क्या होता था
कि जो ससुराल वाले तो जो घर वाले हो तो यानी कि दूल्हे के जो घर वाले होते थे वो तो होते ही थे, आगे से उनकी चचियों को, उनकी ताइयों को, उनकी फूफियों को, उनकी मामियों को सबको कपड़े दिए जाते थे। तो मुझे तो ये रिवाज बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक बर्डन होता है लड़की वालों पर जो कि होता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि कुछ न्यू जनरेशन ने आके इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज की हैं, ताकि ज़्यादा जो है वो बर्डनाइज ना हो। अच्छा, हम लोगों ने जो ड्रेसेस लिए थे ना जेंट्स के, वो भी हम लोगों ने फैंसी लिए थे, कुछ ऑफ वाइट कलर के लिए थे और कुछ इस तरह से। ये सारे ड्रेसेस जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने पैक कर दिए। पैक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बैग में पैक कर दिए। अब आते हैं जी बारी मेकअप की। तो यहाँ पे जी मेकअप में मैं आप लोगों को वन बाय वन चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या है। इसके लिए डिटेल वीडियो जो थी वो मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन पर जो है ना वो ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एक डॉर्डन लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया है, ठीक है। तो इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके अलावा यहाँ पे ये सब चीज़ें आप लोग देखते जाएँ और हम लोग फिर बात करते जाते हैं। और आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कि आप लोगों की फैमिली में दुल्हन के साथ जो ड्रेसेस और चीज़ें जाती हैं वो उसमें क्या रिवाज है, क्योंकि सबके हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे अब पंजाबी लोग हैं उनके कुछ अलग रिवाज होते हैं, जो हिंदुस्तानी होते हैं उनके अलग रिवाज होते हैं, यानी कि सब लोगों की फैमिलीज़ में ना अलग अलग रिवाज ही होते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या रिवाज है, किस तरह के हैं। अक्सर लड़कियों को कन्फ्यूजन होती है कि हम बेस किस तरह की लें, तो बेस का मैं आप लोगों को एक मेथड बता देती हूँ इजीली। आपने अपनी स्किन टोन से एक कलर लाइट लेना होता है। जैसे अगर मेरा ये कलर है ना, मेरा मीडियम फेयर कलर है, तो मैंने इससे एक नंबर जो है ना वो लाइट बेस कलर लिया है, क्योंकि जब हम उस बेस को अप्लाई करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो हमारे फेस पे फिक्स रहेगी। अगर तो आप लोग अपने स्किन टोन जैसा सेम कलर लेंगे, तो जब आप बेस को ब्लेंड करेंगे ना, तो वो थोड़ी सी डल पड़ जाएगी और आपका कलर जो है ना वो थोड़ा सा अपने कम्प्लेक्शन से भी डल डल लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उससे ज़्यादा वाइट ले लेते हैं तो क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जब आप बेस को ब्लेंड करते हैं ना, तो वो वाइट वाइट सी एक्स्ट्रा सी होकर ग्रे हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपने बेस परफेक्ट चूज़ की है और आपकी स्किन के साथ सही से मैच हो भी गई है, तो आप अगर अच्छा मेकअप करना जानते हैं, तो हल्के फुल्के मेकअप से भी आपका मेकअप का जो लुक आएगा ना वो बहुत फ्लॉलेस और बहुत अच्छा आएगा, और ऐसा लगेगा जैसे आपने पार्लर जैसा मेकअप करवाया हुआ है। और अपने मेकअप बॉक्स में आप लोग 3 से 4 कलर के लिप ग्लॉस जो है, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप लोग ज़रूर रखें। मैंने जो जो कलर्स लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मेकअप बॉक्सेस में रेड और मरून और शॉकिंग पिंक कलर्स तो होते ही हैं। न्यूड कलर्स होता है, ऐसा कि नहीं होते, क्योंकि डेफिनेट बात है जब भी मेकअप बॉक्स बनाए होते हैं तो और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो किसी का ध्यान इस तरफ जाता है, किसी का नहीं जाता। तो हम लोगों ने फिर यही सोचा था कि हम लोग इसका न्यूड कलर की लिपस्टिक जो है ना वो ले लेते हैं, क्योंकि डार्क कलर की तो ब्यूटी बॉक्स में होंगी ही होंगी। इसी तरीके से आप लोग नेल पॉलिश जो है, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स ले लें, कि क्या पता हो ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ना इंसान के पास अगर कोई चीज़ ना हो ना और उसे ज़रूरत हो, तो उसको अपने शोहर से कहते वक्त या फैमिली से कहते वक्त ना बड़ी हिचकिचाहट हो रही होती है। तो बेहतर यही है कि वैसे तो आजकल की लड़कियां वैसे ही बहुत एडवांस है। अगर मैं अपने ज़माने से कंपेयर करूं तो आजकल की लड़कियां जो हैं वो माशाल्लाह से हम लोगों से बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनको इन चीज़ों का पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पहले से ही उनकी हुई होती है। तो अगर वो लोग ये चीज़ें ले लेते हैं या फरमाइशें कर भी देती हैं तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग हमारे एज के थे या जिस वक्त हमारी शादियाँ हुई हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। मुझे तो स्पेशली बड़ा अजीब फील होता था कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड से कहूँ, तो मुझे लगता था कि वो कहीं ये ना सोचे कि अभी 4 दिन नहीं हुए शादी को तो इस बेगम की फरमाइशें शुरू हो गई हैं, या ख़ानदान वाले या फैमिली वाले ये ना कहेंगे जी अभी तो शादी हुई है, सब कुछ था इसके पास और नई चीज़ें जो है ना लेने की फरमाइशें शुरू हो गई हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा फील होता है या होता भी था कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पैलेट जो है ना हम लोगों ने ली है, मुझे ये वाली पैलेट बहुत अच्छी लगती है। और मेरी सिस्टर के जो इन लॉज ने उनका मेकअप लिया ना वो भी बहुत प्यारा है, और ड्रेसेस भी सारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि शादी के बाद हम लोग जो है वो अपनी घर आने की तैयारियों में लग गए। अच्छा जी, तो वो था इस्त्री स्टैंड, और ये है जी सोफ़ा सेट मेरी सिस्टर का शादी का। इसके जो कुशन्स है ना मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। यूजुअली इसके जो कुशन्स होते हैं ना वो ऐसा होता है कि छोटे से साइज़ के होते हैं, लेकिन इसका कुशन काफ़ी बड़े साइज़ का था। और इसका ग्रे कलर है, और ग्रे के साथ कुशन्स का जो कॉम्बिनेशन है ना वो स्किन है, क्योंकि बेड का कलर भी स्किन है तो कुशन्स उसके साथ जो है ना वो बड़े कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे स्किन कलर का जो ये सोफ़ा है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ग्रे कलर का ही सोफ़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये साइड्स पे जो है ना वो लग रखा हुआ है, ये इसका हॉटपॉट सेट है। और ये बाकी सारे बर्तन रखे हुए हैं, कुकर शुकर, ये वो आपको पता है अटरम शटरम बहुत कुछ होता है। ये इसके ड्रेसिंग टेबल का मिरर जो है ना ये रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी आपको थोड़ी थोड़ी बहुत जो है ना नज़र आ रही हूँ। तो अच्छा, ये सब चीज़ें आधा
सामान जो है वो पैक हुआ हुआ है और जो डब्बों में था मैंने उसको खोलना नहीं है। मैंने कहा कि अब जाने का टाइम हो रहा है सामान, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये स्टोव था और सारी चीज़ें ही थी, मतलब जो जो होती हैं चीज़ें। ये वॉशिंग मशीन थी, ड्रायर था, सिलाई मशीन इस डब्बे में पैक हुई हुई थी। अच्छा, मेरी जब शादी हुई थी ना तो सिलाई मशीन इस तरह से बॉक्स में पैक नहीं होती थी, लेकिन अभी है ना कि वक्त के साथ साथ सब चीज़ें होती रहती हैं। इस ओवन के बारे में भी जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, जब ये आया था मुझसे क्वेश्चंस किए थे काफ़ी लोगों ने कि ये कैसे करता है, तो यार लिटरली मुझे नहीं पता ये कैसा वर्क करता है। जब मेरी सिस्टर इसको यूज़ करेगी तो मैं फिर आपको पूछ के बताऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है कैसा नहीं करता, या फिर जब मैं पिंडी जाऊंगी वापस अम्मी की तरफ अपनी सिस्टर से कहूँगी कुछ बना के खिला, तो अगर मैं उसके टाइम हुई तो फिर रेसिपी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी इसका फर्नीचर। ये बेड की साइड टेबल्स हैं और ये दूसरी साइड टेबल्स हैं, और इसके अलावा ये ड्रेसिंग टेबल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो है, वो मिरर जो था इसका दूसरी साइड पर पड़ा हुआ था। तो ये था। अच्छा, ये जो सेट्स होते हैं ना वेलवेट टाइप के पोस्टिश वाले जो सेट्स होते हैं, इनके साथ ना शोकेश नहीं होते। तो और वैसे भी उनके घर में जो थी मेरी सिस्टर जो है उनके जो घर है वहाँ पर केबन सारे बने हुए थे, तो इस वजह से जो है ना फिर मज़ीद किसी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने ली भी नहीं, क्योंकि अलमारियाँ जो थी उसकी वो बनी हुई है और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत अलमारी बनी हुई है उसके कमरे में भी कि हम लोगों को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों ने किया। अच्छा, ये सिस्टर का रूम नहीं है, ये हम लोगों का ही घर का रूम था। अच्छा, अब आते हैं ड्रेसेस की तरफ। तो ये ड्रेस था जी वाइट कलर का। अच्छा, सिस्टर की जो मोस्ट ऑफ द शॉपिंग है ना वो मैंने यहाँ से लाहौर से ही की है, तो सारे ड्रेसेस ही बहुत प्यारे थे। ये इसने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से, और ये जी वेलवेट की शॉल जो कि हम लोगों ने परचेज़ की थी, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है तो मैंने उससे बोला था कि शॉल ज़रूर लेना सर्दी की साथ में। तो ये ड्रेसेस है। अच्छा, ड्रेसेस में थोड़ा सा फास्ट मोड में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, बीच में से आप लोग जो है ना वो फिर स्किप करते हैं, तो वीडियो का टाइम मुझे नहीं मिलता और फिर जो है ना मेरे लिए बहुत मसला होता है। खैर, ये जो ड्रेसेस थे ना हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम अनस्टिच भी ड्रेस रखें, स्टिच भी रखें, और गर्मी के हिसाब के भी ड्रेसेस रखें और सर्दी के भी। तो जब भी शादी हो ना, इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि आने वाले सीज़न के कपड़े 2-3 सूट ज़रूर रखें, ताकि फ़ौरन बाद आप लोगों को मार्केट्स में जो है ना वो ना भागना पड़े कि जी अब सर्दी आ गई है, सर्दी के कपड़े नहीं है, गर्मी है तो फिर गर्मी के कपड़े नहीं है। तो इसलिए गर्मी और सर्दी को मद्देनज़र रख के कपड़ों की जो है सिलेक्शन किया करें। सारे ड्रेसेस ही माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे और स्टिच भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। अच्छा, इसमें से ना मैं आप लोगों को साड़ी और वो कुछ ड्रेसेस जो थे ना कुछ सिले हुए दिखा ही नहीं सकी, क्योंकि पैकिंग हुई हुई थी। फिर मैंने कहा यार अब पैकिंग खोल के दोबारा करना टाइम नहीं था, और उस दिन उपटन भी था मेरी सिस्टर का। ये उपटन वाले दिन का व्लॉग मैंने शूट किया हुआ जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और कुछ कपड़े जो थे ना स्टिच होके, वो जो कैजुअल कपड़े थे वो इस तरह से हैंगर्स पर लगाने के बजाय हम लोगों ने ना इसको पैकेट्स में ही पैक कर दिए थे। इसलिए फिर मैंने कहा चले यार, वैसे भी मैं ये ड्रेसेस आप लोगों को जब शादी की शॉपिंग दिखाई है तो मोस्टली मैं आपको दिखाती रही हूँ। हाँ, बस मैंने ये कोट नहीं किया कि ये मेरी सिस्टर का ड्रेसेस है, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक एक चीज़ का व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, इस वजह से। अच्छा, ये वाला जो हैंड बैग है ना ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने एक पेज से ऑर्डर किया है, पहले उन्होंने मुझे पीआर भेजा था, फिर मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आया तो हमने उसके लिए जो है ना ऑर्डर किया था। ये जो बैग था ना ये था YRM क्रिएशन की तरफ से, और ये वाला बैग जो था, ये वाला बैग बीडेड बैग था। उसके अलावा यहाँ पे जी ये दूल्हा भाई का ड्रेस है ब्लू कलर में, और उसके साथ है ये वेस्ट कोट। इसका व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने शेयर किया था कि ये हम लोगों ने वेस्ट कोट ली है। ये भी बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस है और वेस्ट कोट भी इसके साथ की बहुत खूबसूरत मैच हो गई थी। अच्छा, ये भी दूल्हा भाई का ड्रेस है। तो और ये सामने जो बड़े से बैग में आपको नज़र आना नहीं, ये इसकी मैक्सी है जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ दिखाई थी। उसके अलावा वो बैंगल्स वगैरह। अच्छा, भी मैं बैंगल्स भी आपको आगे चल के और भी दिखाती हूँ, बैंगल्स और ज्वेलरी आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये जहाजी इसका पम्पी शूज़, और ये मेट्रो से लिया था और ये बहुत खूबसूरत था। ये खुद सा हैंडमेड वर्क का खुद सा, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं अपना भी लूँ, लेकिन मेरे वाले साइज़ में साइज़ नहीं मिला, क्योंकि मेरा जो साइज़ है ना वो इस तरह का है कि साइज़ मुझे जो आता है वो 7 या 8 नंबर आता है, लेकिन जो उसका पंजा में, क्योंकि मेरा पाँव बहुत पतला है तो मुझे उसकी वजह से जूती का साइज़ छोटा लेना पड़ता है। उसके अलावा ये थी जी इसकी सारी ज्वेलरी, ये वाली बैंगल्स थी। अच्छा, बैंगल्स की कलेक्शन में भी ना मैंने 3-4 तरह की इसकी बैंगल्स ली थी, ताकि कभी भी किसी भी ड्रेस के साथ अगर कोई चूड़ियाँ सेम मैच ना हो तो ये अपनी मर्ज़ी से कड़े निकाल कर पहन ले, या चूड़ियाँ लेके तो सेट्स बना सके। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सब चीज़ें इस तरह से की थी। और ये जो वाइट और गोल्डन बैंगल्स है ना ये इसने खुद रेडी की थी। ये झुमकास थे, इसको सहारों वाले झुमकास के बहुत शौक है। उसके अलावा बैंगल का एक बॉक्स था जिसमें 12 डिफरेंट कलर की बैंगल्स थी, वो भी एक बॉक्स हमने शामिल किया था। उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।